जब कोई आपसे पूछता है कि एडवर्ब क्या होता है, व्हाट इज एन एडवर्ब, तो आप बोलते हो एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। जब आपसे पूछा जाता है हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, तो आप बोलते हो इट्स वेरी इजी, एनी वर्ड विच इज सफिक्स्ड बाय ly इज एन एडवर्ब, एज लाइक स्लोली, क्विकली, कॉम्पिटिटिवली एंड सो ऑन। लेकिन जब बात आती है एडवर्ब को सेंटेंस में पहचानने की, तो स्टूडेंट्स आप मिस्टेक करने लगते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ही रन्स फास्ट, यहाँ पे एडवर्ब मुझे बताइए, तो आप ढूंढने लगेंगे कि यहाँ तो कोई ly सफिक्स्ड वर्ड है ही नहीं, तो फिर इसमें एडवर्ब कैसे ढूंढूं। जब मैं आपको सेंटेंस देता हूँ ही बिकेम अ रिच पर्सन ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई, यहाँ पे एडवर्ब बताइए, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यहाँ भी तो कोई ly वाले वर्ड नहीं है, तो फिर एडवर्ब को मैं कैसे पहचानूं। स्टूडेंट्स, अगर आपकी भी यही परेशानी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के 2 मिनट के इस वीडियो में मैं आपके इस परेशानी को बिल्कुल दूर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। एंड बिफोर लिविंग डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम सरोज कुमार, योर इंग्लिश टीचर। लेट्स कम एंड नो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा है, राम किल्ड रावणा। आपको पता है राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू नो किल्ड यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ किल्ड के बाद क्या आया है, रावणा आया है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ किल्ड का ऑब्जेक्ट रावणा है। तो अभी तक इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब जो मैंने सेंटेंस लिया है ये पूरा मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राम किल्ड रावणा इन द बैटल 1000 years ago बाय एन एरो। तो यहाँ 3 पार्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में 3 पार्ट है। पहला है इन द बैटल, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है 1000 years ago, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट हमारा है बाय एन एरो। तीनों पार्ट में अब हमें देखना है कि एडवर्ब कौन सा है। तो हमने आपको यहाँ पे क्लू बताया कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में एडवर्ब की पहचान करनी हो तो मेन वर्ब के बाद में आप एक कट लगाए और कट लगाने के बाद 3 वर्ड से सवाल करें, WH क्वेश्चन पूछे, व्हेन से, वेयर से एंड हाउ से। इन तीनों का जो भी रिस्पॉन्स होगा वही इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम व्हेन का जवाब ढूंढते हैं। राम किल्ड रावणा व्हेन, तो व्हेन के जवाब में यहाँ पे है 1000 years ago, मीन्स जो दूसरा पार्ट है हमारा ये रिस्पॉन्स हो गया व्हेन का। अगला सवाल हमारा है राम किल्ड रावणा वेयर, कहाँ पे मारा, तो इसके लिए हमारा है इन दी बैटल, जो फर्स्ट पार्ट हमारा था वो वेयर का जवाब दे रहा है। अब जो तीसरा हमारा सवाल है राम किल्ड रावणा हाउ, कैसे मारा, तो जो थर्ड पार्ट यहाँ था बाय एन एरो, तो ये तीसरा पार्ट जवाब दे रहा है हाउ का। हाउ के जवाब में हम कभी कभी मैनर्स की भी बात करते हैं। मैनर्स, जब आपने बोला कि ly लगा होगा वर्ड के लास्ट में, तो वो एक्चुअली क्या बताता है, मैनर बताता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं कैसे खाता हूँ, आई ईट स्लोली, तो ly लग के जो ये स्लोली आया है वो एडवर्ब है और वो क्या बता रहा है, खाने के तरीके को बता रहा है, मैनर को बता रहा है। सो आप हाउ से सवाल करें या मैनर बताएं, रिस्पॉन्स जो आएगा वो एडवर्ब ही होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब की पहचान करनी हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेन वर्ब के ठीक बाद में कट लगाएं और फिर या तो व्हेन या तो वेयर या तो हाउ का जवाब जो भी वर्ड दे रहा हो या ग्रुप ऑफ वर्ड दे रहा हो वो सभी के सभी क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा हो, एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा हो, तो हम उसे एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे इन सेंटेंस में आपने देखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग एडवर्बियल्स बोलते हैं, एडवर्बियल्स बोलते हैं, याद रखना आप। तो अब जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे पूछा था ही रन्स फास्ट,
इस सेंटेंस में आपको पता करना है एडवर्ब कौन सा है। क्या करेंगे आप, मेन वर्ब हमारा है रन्स, इसके बाद में हम कट लगाएंगे और सवाल करेंगे पहले व्हेन से। सो ही रन्स व्हेन, वह दौड़ता है कब, उसका जवाब तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे हम फिर सवाल करेंगे ही रन्स वेयर, कहाँ दौड़ता है, उसका भी जवाब यहाँ पे नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ही रन्स हाउ, तो इसका जवाब यहाँ पड़ा ही रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक एडवर्ब हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला था ही बिकेम रिच ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। तो ही बिकेम रिच, ही बिकेम, ओके कट लगाइए और सवाल पूछिए व्हेन, तो जवाब क्या आएगा, ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई, ये एडवर्बियल हो गया और एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। सो होप आज के बाद सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।